Namaste everyone. I welcome you all on behalf of Indian section to the study session on Outer Code Part 5. Our speaker for the day, as you all know, is Brother Sir Ashok Pratap Lokhande ji. So before starting the talk, let us sit in meditation followed by the universal invocation. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he's also one with every other. Come back, everyone, and thank you for joining. So now I would like to invite the speaker for the day, Brother Ashok Pratap Lokhande ji. He is a resident of Nagpur. He holds a master degree in commerce, which he did from Nagpur University. He worked in Food Corporation of India and retired as manager in the year 2014. He joined the Theosophical Society in 1984. He is a life member of the Theosophical Society and also ex-president of Marathi Theosophical Federation. He is also ex-chairman of Theosophical Propagation Committee, West Zone. Currently, he is national lecturer at TS Indian section, Varanasi. With this, I would like to invite Sir. Over to you, sir. Thank you, Kritika. आज की इन द आउटर कोर्ट इस किताब का ये अंतिम अध्याय है। डॉक्टर बेधन द्वारा दिए गए 5 भाषणों का संकलन जो इन द आउटर कोर्ट नाम से यह पुस्तक का आज अंतिम अध्याय, जिसका शीर्षक है चौखट पर, ऑन द थ्रेशोल्ड। पिछले 4 भाषण जिसने हमें प्यूरिफिकेशन, थॉट कंट्रोल्स, बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, स्पिरिचुअल अल्केमी, इन चारों सभाओं में आपने उपस्थित रहकर ये किताब को अभ्यास करने में कोऑपरेशन दिया है। आज सभी उपस्थित भाई बहनों का आज की सभा में मैं स्वागत करता हूं और इंडियन सेक्शन जिन्होंने मुझे आपके सामने प्रस्तुत होकर इस गहन गूढ़ किताब के ऊपर विवेचन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका आभार भी प्रदर्शित करता हूं। बहन कृतिका जी ने, जो बहुत अच्छी संचालिका है, इसका अच्छे ढंग से संचालन किया है। आज का जो विषय है ये साधक की वो अवस्था का वर्णन है जिन्होंने अपना प्यूरिफिकेशन कर लिया है, उसके विचार कंट्रोल में आ गए हैं, जिसने कैरेक्टर बिल्डिंग कर ली है और जिसके अंदर इन सब करने के बाद जो एक स्पिरिचुअल अल्केमी, एक कल्प, आध्यात्मिक कल्प निर्माण हुआ है, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। पिछले 4 गुणवत्ताएं अर्जित करने के बाद साधक इस मुक्ति मंदिर के स्वर्ण द्वार पर पहुंच जाता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति लांघ सकता है।
और जिसे लांघ करके व्यक्ति उस मुक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकता है, जहां पहुंचकर पुनः वापस नहीं लौटना है। यह जीवात्मा का अंतिम गंतव्य तथा जन्म मरण आवागमन के चक्र से बाहर हो जाना है, जिसे हम लिबरेशन या फिर मोक्ष कहते हैं। डॉक्टर बेजन कहती है, अब हम उस व्यक्ति की स्थिति तथा मनोदशा पर विचार करें जो इस प्रकार मंदिर में प्रवेश पाने हेतु योग्यता अर्जित कर चुका है, जहां पहुंचकर वह उन थोड़े से व्यक्तियों के पद को प्राप्त ही हो जाएगा जो मानवता के उद्धारक है। ऐसी स्थिति में साधक यहाँ पर पहुंच जाता है। इस बाहरी घेरे में आए हुए व्यक्तियों के निरीक्षण से एक तथ्य जो विशेष रूप से सामने आता है वह यह है कि यद्यपि उसकी मानसिक तथा नैतिक विशेषताओं, आध्यात्मिक उन्नति तथा योग्यताओं सभी में एक दूसरे से अंतर है, तथापि एक विशेषता ऐसी है जो प्रत्येक समान रूप से पाई जाती है और वह विशेषता है उत्साह की। उसके अंदर असीम उत्साह होता है। उनके सामने एक निश्चित तथा स्पष्ट उद्देश्य जिसके दर्शन मात्र से उनके कदमों में दृढ़ता आ जाती है और मन में उत्साह। प्रत्येक महान धर्म हमें यही सिखाता है कि उत्साह साधक का सबसे बड़ा गुण है और आलस्य तथा असावधानी भयावह है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म या मत को मानने वाला हो, इस तथ्य को मानता है। धम्मपद के दूसरे अध्याय में इस गुण की महत्ता का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। पिछले अध्यायों में साधक के लिए आवश्यक जिन कार्यों का वर्णन हम कर आए, उन सब के पीछे यही दृढ़ निश्चय तथा उत्साह की भावना काम करती है और यह भावना व्यक्ति के प्रभामंडल को निश्चित रूप से व्यक्त करती है और उसके ऑरा के अंदर जो क्लियरवायंस है उनको नजर भी आती है। प्रारंभ में जीवात्मा का स्वरूप अत्यंत अनिश्चित सा रहता है। यह घने कोहरे के बादल के समान धुंधली तथा परिवर्तनशील होती है। केंद्र में सबसे अधिक सघन रहते हुए क्रमशः धुंधली हुई होती हुई यह आकाश में विलीन हो जाती है। साथ ही व्यक्ति का प्रभामंडल भी उतना ही अनिश्चित रहता है। उसकी कोई निश्चित रूपरेखा या सीमा नहीं होती। जैसे जैसे जीवात्मा विकसित होता वैसे वैसे जीवात्मा तथा प्रभामंडल दोनों के रूप की रेखा भी निश्चित हो जाती है। व्यक्तित्व तथा गुणों के विकास के साथ साथ व्यक्ति का प्रभामंडल भी अधिकाधिक स्पष्ट तथा विस्तृत होता जाता है। प्रभामंडल का अधिकाधिक स्पष्ट तथा विस्तृत होना जीवात्मा की आंतरिक दृढ़ता का बाह्य प्रतीक है। दिव्य दृष्टि से व्यक्ति के प्रभामंडल को देखकर उसका चरित्र पढ़ा अथवा समझा जा सकता है। बाह्य घेरे में आए हुए साधक का यह विशेष गुण है कि उसका प्रभामंडल भली भांति विकसित होता है। जीवात्मा की यह स्थिति अपने आप उत्पन्न हुई या संयोगवश मिली नहीं है। इस स्थिति को लाने के लिए साधक को कठिन तपस्या करनी पड़ती है। कठिन तपस्या के लिए उत्साह की आवश्यकता है। इसलिए एक साधक में आत्मा का विकास करने के लिए उत्साह का होना अत्यावश्यक है। थियोसॉफी में इस बात पर जोर देकर कहा गया है कि जैसे जैसे हमारा ऑरा डेवलप होता है उसमें रंग होते हैं, विशेष प्रकार के रंग होते हैं और उस किस प्रकार के रंग उस प्रभामंडल में है इस पर उसका चरित्र आंका जा सकता है। हमारे संस्था में बहुत सारे क्लियरवायंस हुए जो ये सब देख सकते थे और उस पर से वो आकलन कर सकते थे अपनी प्रगति का। यद्यपि साधक के जीवन में आने वाली बड़ी दीक्षाएं मंदिर के अंदर है,
और पहली दीक्षा मंदिर के द्वार पर होती है, तथापि बाहरी घेरे का पूरा जीवन ही एक तरह से व्यक्ति को मार्ग में दीक्षित करने वाला है। साधक के जीवन में जो जो कठिनाइयां और परीक्षाएं आती है, वे सब उसकी शक्ति तथा गुणों को अधिकाधिक विकसित करने वाली है और इस प्रकार उसे उस मार्ग पर चलने के योग्य बनाती है। बिजन जी कहती है कि अनेक जन्मों के हमारे आवागमन में, इस अनंत काल में हम कई जन्म इस दिशा में आगे बढ़ते रहे, इसका सातत्य उत्साह हमने कायम रखा, तभी इस जन्म में हमें इतनी सारी बाहरी दुनिया की चकाचौंध होने के बावजूद हम ब्रह्म विद्या के, थियोसॉफी के विद्यार्थी बने। और ये जो इंटरेस्ट हमारे अंदर आज है, ये इसी जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में हमने इसका प्रयास किया है, कुछ कदम आगे बढ़े हैं, जितना सुविधा उस जन्म में हमें प्राप्त हुई, और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हम इसमें जाते हैं। वैसे ही साधक अनेक जन्मों की साधना के बाद इस चौखट पर आप पहुंचते हैं। भातृत्व के प्रत्येक लॉज में प्रवेश करने के पहले उसके बाहरी कक्ष में साधक को कुछ नियम लिखने पड़ते हैं, और वे 4 नियम हैं मार्ग प्रकाशन। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म विद्या के विद्यार्थियों के लिए एट द फीट ऑफ द मास्टर, वॉइस ऑफ द साइलेंस और लाइट ऑन द पाथ, ये 3 पुस्तकें बहुत छोटी सी पुस्तिकाएं हैं, लेकिन उनमें पराकाष्ठा का, पराकोटि का परम ज्ञान भरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों पुस्तकों का अध्ययन करके इस 3 छोटी छोटी पुस्तिकाओं को अनुभव करे, तो मुझे लगता है कि जिस श्रेणी का मैडम एनी बेसेंट यहाँ पर उल्लेख कर रही है, वो आ सकता है। और ये छोटी सी पुस्तिकाओं पर बड़े बड़े ग्रंथ थियोसॉफी के ही द्वारा प्रकाशित किए गए। तो वो उदाहरण देते हैं यहाँ पर मार्ग पर प्रकाशिनी से, लाइट ऑन द पाथ से, कि नेत्रों को देखने की योग्यता प्राप्त करने के पहले आंसुओं से रहित करना होगा। दूसरी योग्यता है कानों को सुनने की योग्यता प्राप्त करने से पहले भावुकता विहीन करना होगा। तीसरी है वाणी को गुरुदेव के सम्मुख बोलने की योग्यता प्राप्त करने के पहले अपना तीखापन छोड़ना पड़ेगा। और चौथी है अंतिम, कि पैरों को गुरुदेव के सम्मुख खड़े होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए हृदय के रक्त से धोना पड़ेगा। ये चारों महान सत्य हैं, परंतु हमें इनका गूढ़ अर्थ समझना पड़ेगा। मात्र शाब्दिक अर्थ से काम नहीं चलेगा। लाइट ऑन द पाथ में के रचयिता ने बाद में इन सत्यों का स्पष्टीकरण भी किया है। आंसू भावनाओं की तीव्रता से उत्पन्न जीवन की आर्द्रता का प्रतीक है। जीवन के सुख अथवा दुख से उत्पन्न धुंध आंखों को धुंधला कर देती। नेत्र आत्मा के झरोखे, धुंध चढ़ जाने पर नेत्र सत्य दर्शन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आत्मा को भावुकता की दुनिया से निकालकर ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण करना है, जहां स्थिरता का साम्राज्य, जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अर्थात सांसारिक सुख दुख उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसका यह अर्थ नहीं समझना कि उसे दुख या सुख का अनुभव नहीं होता, अपितु वह सुख और दुख दोनों को और भी अधिक तीव्रता से अनुभव करेगा, परंतु ये सुख और दुख उसे अपने मार्ग से हिला नहीं सकेंगे, क्योंकि वो जान जाता है कि ये क्षणिक है, ये तात्कालीन है, कुछ समय के लिए है, शाश्वत नहीं है। इसका प्रगाढ़ रूप उसके अंतःकरण में, उसके कॉन्शियसनेस में आ जाता है।
इसलिए वो सुख और दुख आने के बावजूद भी अपने आप को स्थिर रख सकता है, परंतु उसे अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकते। ये सुख और दुख कितने भी आए, उसको अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकेंगे। उसे चिरंतन सत्य की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए क्षणिक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह की उसकी स्थिति हो जाती है। इस प्रकार द्वितीय महान सत्य के विषय में भी उन्होंने जो समझाया है, इसका अर्थ है कि आत्मा को निशब्द ध्वनि शून्य स्थिति में पहुंचना होगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य के कान स्थूल जगत की कर्णभेदी ध्वनियों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि गुरुदेव की कोमल वाणी उन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा कभी नहीं है कि गुरुदेव बोलते ही न हो, परंतु सत्य तो यह है कि गुरुदेव सदा बोलते रहते, परंतु उनकी वाणी स्थूल ध्वनियों को भेद कर साधक के कानों तक पहुंचने में असमर्थ होती है। साधक को अपने कानों को उस सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने के लिए योग्य बनाना है। इस अवस्था तक पहुंचने के पहले एक ऐसी अवस्था अवश्य आती है जो ध्वनि शून्य कही जा सकती है। जीवात्मा उस ध्वनि शून्यता के प्रति चेतन रहता है, इसलिए उसे ऐसा अनुभव होता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति मनुष्य की होते जाती है, वो संवेदनशील, अति संवेदनशील होते जाता है, और जब वो संवेदनशीलता की परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तभी यह गुरुदेव की वाणी उसके कानों तक पहुंच सकती है। जीवात्मा उस ध्वनि शून्यता के प्रति चेतन रहता है, इसलिए उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो अनुभूति शून्य हो गया है। इस अवस्था का बहुत ही सच्चा वर्णन करते हुए लेखक ने उस समय होने वाले संघर्षों का यथार्थ चित्रण किया है। जब यह चुप्पी सबसे पहले अनुभव होती है, वे कहते हैं कि चूंकि मनुष्य निरंतर स्थूल ध्वनियों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि अचानक इस चुप्पी के आने से उसे एक प्रकार की शून्यता का भान होता है। यह एक ऐसी खाई में कूदने के समान है जिसकी कोई था न हो, एक ऐसा अंधकार जिसमें हाथ को हाथ न सूझे, एक सुनापन तथा निर्जनता, मानो जीवन ही समाप्त हो गया है। ऐसी अवस्था से साधक को गुजरना पड़ता है। यद्यपि गुरुदेव का हाथ सदा शिष्य के हाथों को पकड़े रहते हैं, फिर भी उसे ऐसा प्रतीत होता रहता है कि सबने उसे छोड़ दिया है और वो अकेला रह गया है। ऐसे समय में सब कुछ ठहरा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ तक कि जीवात्मा का जीवन भी रुक गया प्रतीत होता है। और तब उस अत्यंत शून्य के पार से गुरुदेव की कोमल वाणी झंकृत हो उठती है, जिसे बार बार सुनने के बाद वो भूला नहीं जा सकता। जैसे डॉक्टर बेजन ने किताब में एक उदाहरण दिया है, ढोलक की थाप का उदाहरण दिया है कि ढोलक पे एक थाप लगाओ, एक ध्वनि उत्पन्न होती, और फिर दूसरी थाप और पहली थाप के बीच में सुनने वाला एक शांति अनुभव करता है। वो शांति सदा है, लेकिन ढोलक का उदाहरण उन्होंने देकर कहा है कि एक थाप उस पे लगने के बाद दूसरी थाप होने के पहले जो एक शांति वो अनुभव करता है, वह शांति सर्वदूर सर्वभू निरंतर है, लेकिन उसको वो महसूस नहीं कर सकता। जब आदमी संवेदना की पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, तो ऐसी शांति वो ध्वनियों के बारे में अनुभव कर सकता है, जो एक बार सुनने के बाद फिर बार बार सुनाई पड़ती है। स्थूल जगत की कोई भी ध्वनि उस कोमल स्वर का मार्ग नहीं रोक सकती, और साधक के कान सदा सर्वदा के लिए उस कोमल स्वर को सुनने के योग्य हो जाते हैं। ये दोनों सत्य मंदिर के स्वर्ण द्वार की चौखट पर खड़े होने के पहले ही अनुभव कर लेने पड़ते हैं, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरे तथा चौथे महान सत्यों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर के
अनुभव मंदिर के अंदर अनुभव करने वाले है, बाहर नहीं। लेकिन ये बाहरी घेरे में ही साधक को इसलिए बताते जाते हैं कि जिससे कि वह उनको अनुभव करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखे। तीसरा सत्य का अर्थ है कि व्यक्ति को जिज्ञासु बनाने के पहले सेवक बनना पड़ेगा। डॉक्टर बेझर ने साधक की जो स्थिति है, जो इस मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कभी-कभी उनकी संभ्रमावस्था उनके अपने आप में निर्माण होती जाती है, वो किसी को पूछ नहीं सकते क्योंकि बहुत आगे वो बढ़ चुके होते हैं और उनका सानी कोई होता नहीं कि उनके भ्रमों को, उनको हो रहे अनुभवों को कोई साझा कर सके। इसलिए ये जो किताब में डॉक्टर बेझर ने जो मार्गदर्शन किया है, उनकी स्थिति का वर्णन किया है, अगर कोई साधक यहाँ तक पहुँचता है और ऐसे अनुभव से आते हैं, तो ये किताब उसके लिए एक पथ प्रदर्शक सिद्ध होती है। तीसरे सत्य का अर्थ है कि व्यक्ति को जिज्ञासु बनने के पहले सेवक बनना पड़ेगा। साधक गुरुदेव से ज्ञान का प्रकाश देने की प्रार्थना करता रहता है। यह प्रार्थना उसके आत्मा से निकलकर गुरुदेव के समीप प्रतिध्वनित होती है और गुरुदेव के उत्तर के रूप में पुनः साधक के पास प्रतिध्वनित होती है और उससे होकर संपूर्ण संसार में फैल जाती है। अर्थात जो ज्ञान वह गुरुदेव से प्राप्त करे, उसे उन लोगों तक पहुंचाने की उसे प्रतिज्ञा करनी होती है जो उससे नीचे की सीढ़ी पर है। तभी उनके अंदर गुरुदेव के सन्मुख बोल सकने की शक्ति आती है। यह शक्ति स्थूल जीवा से बोल सकने की शक्ति मात्र न होकर आत्मा से आत्मा को बोलने की शक्ति है, जिसे पाकर साधक सबसे ऊपर और सबसे नीचे के बीच एक कड़ी बन जाता है। और जो रहस्य वो ऊपर से प्राप्त करता रहता है, उसे संसार में वितरित कर देता है। अब हम चौथे सत्य तक पहुंच गए, जो साधक के पैरों को गुरुदेव के सन्मुख खड़े होने के पहले हृदय के रक्त से धोने की बात बतलाता है। यहाँ हृदय का रक्त यानी स्वयं जीवन का प्रतीक है। उन महान आत्माओं के सन्मुख खड़े होने के पहले जिन्होंने अपना सब कुछ सबके लिए दे दिया है, साधक को अपना सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। जीवन जो मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है, वह त्याग देना पड़ता है। अर्थात साधक जीवन की कामना अपने लिए नहीं करता, वह अपने किसी लाभ के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता, अपितु मानवता की सेवा के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए पुनः संसार में आना चाहता है। और इसीलिए कहा गया है कि तीसरा और चौथा सत्य मंदिर के अंदर अनुभव किया जाने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा जिस पूर्णता की अपेक्षा की जाती है, वह अरहत पद के द्वार पर ही हो सकती है। ये अरहत पद मनुष्य जाति का सर्वोच्च विकसित अवस्था को कहा गया है। केवल अरहत ही अपना सब कुछ इस प्रकार त्याग कर सकता है, जिस अपने लिए कुछ भी शेष न रखे। वहीं पहुंचकर व्यक्ति को और कुछ भी सीखना और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, परंतु इन सत्यों का ज्ञान साधक के जीवन को सही दिशा देने में सहायक होता है। इसलिए बाहरी घेरे में इनका महत्व है। यद्यपि मंदिर के बाहर रहते हुए कोई इसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति को जो मंदिर का द्वार पार करने के लिए उद्यत, उसमें कुछ निश्चित गुण आ जाते हैं। यद्यपि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अपूर्ण होते हैं, मंदिर के अंदर की 4 सीढ़ियां उन्हें अभी भी चढ़नी शेष रह जाती है, जिसके लिए अभी उन्हें और भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। तथापि उनका लक्ष्य निश्चित तथा जीवन सात्विक होता है।
चरित्र दृढ़ तथा संयमी होता है। अब यदि हम मंदिर के अंदर दृष्टिपात करने का साहस करें, इसके चारों भागों का निरीक्षण करने का क्षीण सा प्रयास करें, तो हम समझ पाएंगे कि साधक के लिए इतनी कठिन शर्तें बाहरी घेरे में ही क्यों रखी गई। इनमें से पहली दीक्षा तो चौखट भरी, जो साधक को मंदिर के द्वार के पार ले जाती है, मंदिर के अंदर प्रवेश कराती है, जिसको प्रवाह में प्रवेश करना कहा गया है, जिसमें प्रवेश करने के लिए बाद कोई वापस नहीं लौटता। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वह पुनर्जन्म ही नहीं लेता, अपितु इसका अर्थ यह है कि संसार में जन्म लेकर सेवा कार्य करते रहने पर भी वह सदा मंदिर में ही रहता है, बाहर नहीं आता। यह एक निश्चित कदम होता है और इसके बाद उसे 7 और जन्म शेष रह जाते। एक उदाहरण मैं कोट करूंगा। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पुनर्जन्म को खोज करने वाले आनंद ऋषि नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने अपना जीवन का बहुत सारा काल पुनर्जन्म की खोज में, वो थियोसॉफी के मेंबर थे, बड़े सीनियर मेंबर थे थाने के। तो उन्होंने जो पाया, उन्होंने एक किताब प्रकाशित की है कि पुनर्जन्म सत्य है, फैक्ट और फॉल्स। उन्होंने ये 7 जन्म का उल्लेख किया है और उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि मनुष्य को इस अवस्था को पाने के लिए मानव जाति में 777 जन्म लेना पड़ता। तो 700 जन्म का उन्होंने जो उल्लेख किया है कि 700 जन्म वो होते हैं कि जिनको पिछले पीढ़ी का दायित्व और आने वाले पीढ़ी का दायित्व निभाने के लिए उनको कार्यरत रहना पड़ता है, जिसको हम संसारी व्यक्ति कहते हैं। पिताजी माताजी, उनका भी दायित्व उन पे होता है और बच्चों का भी दायित्व उन पे होता है, और इन दोनों के दायित्व की पूर्ति में ही वो पूरा जीवन खपा देते हैं। वो 700 के श्रेणी में आते हैं। 70 के श्रेणी में वो आते हैं जिनको ना पिछले पीढ़ियों का कुछ दायित्व होता है, ना आने वाली पीढ़ियों का दायित्व होता है। वो संपन्न होते हैं या उनकी तरफ इस तरह का कोई उनको प्रयास नहीं करना। वो 70 में आते, और उनमें वो जो 7 जन्म है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि यह 7 जन्म आखिरी की जो है, वो पूर्णावस्था को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर उसका उल्लेख आया है कि उनको 7 जन्म और लेने पड़ेंगे, क्योंकि अपितु इसका अर्थ यह है कि संसार में जन्म लेकर सेवा करते रहना, वह भी सदा मंदिर में ही रहता है, बाहर नहीं आता। एक निश्चित कदम होता है और इसके बाद उसे 7 और जन्म लेने शेष रह जाते हैं। यद्यपि साधक के व्यक्तिगत प्रयत्न के अनुसार वह अवधि कम अथवा अधिक भी हो सकती है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है कि प्रवाह के प्रवेश करने के बाद साधक एक ही जन्म में पूर्णता को प्राप्त कर सके, क्योंकि अभी भी उसके अंदर बहुत सी दुर्बलताएं विद्यमान रहती है। बाहरी घेरे का अपूर्ण कार्य उसे पूरा करना रहता है, जिसके लिए पुनर्जन्म लेना आवश्यक होता है। लेकिन ये जन्म एक के बाद एक बिना किसी मध्यंतर के बीतते चले जाते हैं और जीवात्मा इस पूरी अवधि में सदा चेतन रहता है। एक के बाद एक द्वार पार करते हुए, एक के बाद एक बंधनों को काटते हुए साधक पूर्णता की ओर निरंतर अग्रसर होता चला जाता है। जब तक उसके अंदर सोई हुई दैवी चेतना पूर्ण अभिव्यक्ति को प्राप्त नहीं हो जाती। एक बात और ध्यान देने की है कि ये 7 जीवन सदा 7 जन्मों से ही अर्थ नहीं रखते, अपितु ये प्रतीक की भाषा में एक प्रकार की 7 सीढ़ियां भी हो सकती है, जिन्हें एक एक करके साधक प्राप्त करता है।
परंतु साधारणतः इसका अर्थ 7 बार जन्म लेने तथा 7 बार मृत्यु होने से ही समझा जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद प्रत्येक कार्य जो हाथ में लिया जाता है पूर्ण रूप से समाप्त करना होता है। बाहरी घेरे की अपूर्णता यही काम नहीं देती। दूसरी दीक्षा लेने के बाद कहा जाता है कि व्यक्ति को केवल एक ही जन्म लेना शेष रह जाता है, जो आवागमन का आवश्यक चक्र पूरा करने के लिए लेना अनिवार्य है। उसके बाद वो स्वेच्छा से सेवा कार्य के लिए निमित्त पुनर्जन्म ले सकता है, परंतु कर्म तथा कामना के बंधन जिससे बाध्य होकर वो अभी तक जन्म लेता रहा था, वो टूट चुके होते हैं और जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है। और जब वह तीसरी दीक्षा भी ले चुकता है, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसी जन्म में यह चौथी दीक्षा लेकर निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, अरहत बन जाता है, जहां पहुंचकर वापस लौटना अब शेष नहीं रह जाता। अब हम संक्षेप में उसका कार्य का विवरण दें। जो साधक को मंदिर के अंदर पहुंचकर करना है, जिसके द्वारा वह इन चारों द्वारों को प्राप्त करके मंदिर के केंद्र तक पहुंचने में समर्थ होगा। हमें मालूम है कि बाहरी प्रांगण में रहते हुए साधक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। इसे पार करने के बाद भी 10 श्रृंखलाएं तोड़नी और शेष रह जाती है, और 10 दुर्बलताएं और बाकी रह जाती है, जिसको निश्शेष करके ही व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इन दुर्बलताओं के विषय में अधिक विस्तार करने का अभी अवसर नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम मंदिर के बहुत अंदर चले जाएंगे और प्रस्तुत विषय से दूर हो जाएंगे। इस समय इतना कहना पर्याप्त होगा कि मंदिर के अंदर जाने के बाद साधक को 10 दुर्बलताएं दूर करनी शेष रह जाती है। अब इसके बाद हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि मंदिर में प्रवेश पाने के लिए इतनी कठिन शर्तें क्यों रखी गई है, और इसका जानना भी अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति शांत चित्त से विचार करने पर इसका कारण जान सकता है। हमें मालूम है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की आंखें खुल जाती है और उसका जीवन बदल जाता है। प्रत्येक कदम उसे नई नई शक्तियों को प्रदान करता है। वह अपने साथियों के बीच रहता हुआ भी उनसे एक सर्वथा भिन्न व्यक्तित्व होता है। उसका दृष्टिकोण, उसका ज्ञान तथा उसकी शक्ति सभी उनसे भिन्न होती है। कोई उसके ज्ञान को बांट नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति में हिस्सा नहीं लगा सकता। परंतु इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह अपने को वास्तव में उनके योग्य सिद्ध करके दिखाए। साधारण मनुष्य की दुर्बलताओं को अपने पास भी न भटकने दे, क्योंकि उनको पाने के बाद उनका प्रयोग भी अवश्य करेगा, और यदि उसके अंदर कोई भी दुर्बलता शेष रह गई तो वह उसका दुरुपयोग ही अधिक करेगा। वह एक भयंकर शक्ति बन जाएगा। नई प्राप्त की हुई इच्छा शक्ति तथा विचार शक्ति से वह अपने साथियों का हित करने की बदले अहित ही करेगा। उदाहरणतः यदि वह साधारण मानवीय दुर्बलताओं को, जिन्हें वह जीत चुका है, सहानुभूति की दृष्टि से देखने के बदले अगर तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तुच्छ समझता है, और उसे साधारण व्यक्तियों के विचार तथा चरित्र को पढ़ लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह उनकी सहायता करने के बदले उन पर दया दिखाने के स्थान पर क्रोध अधिक करेगा। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि वह अपने छोटे भाइयों के प्रति करुणा तथा दया की भावना रखें। अपनी दुर्बलताओं को याद करके उनकी दुर्बलता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। इसके लिए साधक के लिए इतनी कठिन शर्त रखी गई है कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले उसे कम से कम छोटी छोटी मानवीय दुर्बलताओं को दूर कर ही लेना चाहिए। साथ ही
सद्गुणों के निर्माण की नींव भी डाल देना चाहिए। एक पूरा खाका तैयार कर लेना है जिसमें रंग अंदर जाकर भरे जाएंगे, क्योंकि मंदिर में केवल मानव जाति के उद्धारकों तथा सेवकों के लिए स्थान है। अरहत बनने के बाद साधक को कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। उसके अंदर वे शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा वह इच्छा मात्र से ही किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जितना हमारे सौर मंडल के अंदर संभव है। अरहत का पद इस मार्ग का सबसे ऊंचा पद है जो मंदिर के अंदर है और जिसे इतने कम समय में प्राप्त करना है। यदि अन्य व्यक्ति वहां तक न पहुंचे होते अथवा न पहुंच रहे होते तो यह कार्य सर्वथा असंभव भी प्रतीत होता। इसके लिए इसीलिए इस बात की परम आवश्यकता है कि बाहरी घेरे में अधिक से अधिक कार्य पूरा किया जाए। इस विशाल भवन की नींव दृढ़ डाली जाए। एक बात और भी याद रखने की है कि जब व्यक्ति चौखट पार कर चुकता है तो विशाल प्रतीत होता है। वह ऊंचाई जहां तक उसे पहुंचना है और भी दूर प्रतीत होती है, लेकिन उस समय तक उसकी परिस्थितियां बदल चुकी होती है और उसके अंदर उस कार्य को पूरा करने की शक्ति आ जाती है और तब वही कार्य जो कठिन प्रतीत हो रहा था आसान हो जाता है। यद्यपि हम उन परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं जान सकते जो दीक्षित व्यक्तियों के सामने है, फिर भी उनमें से कुछ का पहली तथा प्रमुख बात तो यह है कि जो व्यक्ति चौखट पार कर चुके हैं वे जानते हैं और वह जानना ही सबसे मुख्य वस्तु है। वे दुख का कारण तथा उसको दूर करने का उपाय भी जानते हैं। बुद्ध का जीवन इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और फिर सारे संसार को दिया। भगवान बुद्ध ने सिर्फ 4 बातें कही जो लोगों के समझ में आई, उनको हजम हुई। उन्होंने कहा कि जगत में दुख है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि जगत में दुख है। दूसरी बात उन्होंने कही किस दुख के कारण है। ये समझने में लोगों को बहुत सरल गए कि भाई दुख है, उसके कारण भी वो होंगी। तीसरी बात बुद्ध ने कही कि इन दुखों के निवारण का उपाय है। ये भी बात बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ गई। जब दुख है उसके कारण है तो निवारण के उपाय भी होंगे। और चौथी बात उन्होंने अपनी तरफ से कही कि जो चौथी बात मैं कहने जा रहा हूं वो है कि दुख विहीन एक आनंदमय अवस्था भी है जो उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया, जिसका अनुभव जन सामान्य को नहीं था। और बुद्ध का पूरा जो एजुकेशन है दुख विहीन और आनंदमय जीवन के ऊपर उन्होंने जो प्रकाश डाला है, स्वयं कृति करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर जन्म हुए और अरहत पद तक पहुंचे हुए मानव पहले ही है जिन्होंने ये सारी चीजें पार कर चुके। बुद्ध का जीवन इस बात का साक्षी है कि जिस किस प्रकार उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया और फिर सारे संसार को दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख का कारण तुम्हारे अंदर ही है और वह कारण है अज्ञान। यह अज्ञान ही तुम्हें आवागमन के चक्र से बांध रखे हैं। कोई दूसरा तुम्हें जन्म देने लेने तथा मरने को विवश नहीं करता। इतना जान लेने के बाद उनकी दुनिया ही बदल जाती है तथा संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है और तब मार्ग की कठिनाइयां आसान हो जाती है। यद्यपि दुख की भावना सर्वथा छूट नहीं जाती, परंतु निराशा पुनः उनके हृदय पर
अधिकार नहीं कर सकती। ये स्थिति तो साधक की हुई, लेकिन सर्वसामान्य व्यक्ति भी अगर इस पर अंतर्मुख होकर सोचे कि मुझे जो जन्म मिला है, इस जन्म लेने के लिए किसी ने मेरा चॉइस पूछा क्या कि तुम जन्म लेना चाहते हो, स्त्री बनना चाहते हो या पुरुष बनना चाहते हो, किसी चीज के लिए। और हमारा जन्म हो चुका है, वो कर्म सिद्धांत है कि ये कर निसर्ग में अनिश्चित जो कर्म सिद्धांत है उसके तहत हमें जन्म प्राप्त हुआ है। और कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, मूड चाहिए, किसी ने हमको कुछ नहीं पूछा और जन्म हमें हो चुका है। तब अगर इस पर हम फोकस करते हैं तो बाहर की बात की दुनिया ही बदल जाती है तथा संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तब मार्ग की कठिनाइयां आसान हो जाती है। यद्यपि दुख की भावना सर्वथा छूट नहीं जाती, परंतु निराशा पुनः उसके हृदय पर अधिकार नहीं कर सकती। दूसरी महान प्राप्ति जो साधक को चौखट पार करने के बाद होती है, वह है कभी नष्ट न होने वाली चेतना। ऐसी चेतना जो आने वाले समस्त जीवनों में निरंतर बहती रहती है, जिस पर जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में एक बार मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद यह चेतना पूर्णतया नष्ट तो कभी होती ही नहीं, परंतु मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व के जीवनों में यह निचली चेतना के साथ अपना एकात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद के जीवनों में इसमें स्थिरता आ जाती है और तब आत्मा अपने आगे पीछे का सब कुछ देख सकती है। और आत्मा की अमरता की भावना उसको वह शक्ति प्रदान करती है जिससे कि वह वियोग तथा मृत्यु के महान दुखों को जीतने में समर्थ हो जाता है। ये महान दुख जो किसी को नहीं छोड़ते, ये महान दुख जिनके प्रभाव से कोई भी अछूता न तो रह सकता है और न रह सकता है, ये ही दोनों महान दुख उसकी आत्मा को छू नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति का ये खेल उसने जान लिया है। और जन्म मृत्यु ये उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसका भी उसे बोध हो चुका है। ये दोनों उसके ऊपर अपना क्षणिक प्रभाव भले ही डाल दे, परंतु उसके जीवन को आच्छादित नहीं कर सकते और न ही उसका मार्ग बदल सकते। ये उसके लिए अतीत की ही छाया मात्र बनकर रह जाते हैं। कोई मित्र उससे कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि स्थान तथा काल की दूरी आत्मा की अनंतता तथा सर्वशक्ति संपन्नता में डूब जाती। साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि अब उसे पीछे फिसलने का डर नहीं रहा, कि अब वह अज्ञान या अचेतन अवस्था में संसार में प्रवेश नहीं करेगा, कि अब उसका आधे से अधिक जीवन लक्ष्य को ढूंढने में ही नहीं बीत जाएगा। वह संसार में आएगा अवश्य, परंतु केवल विकास के ही उद्देश्य आएगा, कामना के बंधन से मुक्त होकर आएगा। और इतने पर भी यदि उसका विकास किसी प्रकार मंद हो जाता है, रुक जाता है, तो निश्चय ही उसकी भूल के कारण हो सकता है, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त उसकी परिस्थितियां नवीन प्राप्त साहचर्य से भी बदल जाती। ऐसा सहचार्य जो कभी छूट नहीं सकता, ऐसा सहचार्य जिसमें संदेह तथा धोखे को कोई स्थान नहीं, ऐसा सहचार्य जो पृथ्वी के अंधकार से ऊपर है, जहां संसार की बुराइयां आत्मा को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही उसे गुरुदेव के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। वे सभी जो अरहत बन चुके हैं उनके सामने उपस्थित रहते हैं। उनके महान सहचर्य की संभावना ही उसके जीवन को बदल देती है। उसके चिरंतन साक्षात्कार कर दिया है और अब क्षणिक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसके पैर कठिन चट्टान पर जम चुके हैं और अब लहरें उसे बहा नहीं सकती, समुद्र में ढकेल नहीं सकती, तूफानों से भरे हुए महासागर में
पुनः तैरने के लिए उसे विवश नहीं कर सकती और वह अनुभव करने लगता है कि इतनी बदली हुई परिस्थितियों के कारण वह कार्य जो इतना कठिन मालूम होता था आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह अनुभव करने लगता है कि आत्मा की शक्तियों के विकास के कारण तथा अज्ञानांधकार दूर होकर प्रकाश दिख जाने के कारण वह कार्य अधिक शीघ्रता से संपन्न होने की संभावना और ताकत रखता है। क्रमशः इन्हीं परिस्थितियों के बीच अंतिम सीढ़ियां चढ़नी प्रारंभ हो जाती है, अंतिम अवस्थाएं पार होने लगती है और धीरे धीरे उसकी सभी दुर्बलताएं एक एक करके नष्ट होने लगती है और आत्मा शांत, पवित्र तथा तेजस्वी बन जाता है। निचली प्रकृति का अज्ञान दूर हो जाता है, अज्ञान से उत्पन्न पृथकता की भावना नष्ट हो जाती है और शुद्ध आत्मा की एकता का अनुभव होने लगता है। संदेह मिट जाता है, ज्ञान का उदय होता है। धर्म के बाहरी अवडंबर जो एक धर्म को एक दूसरे से अलग करते हैं, जो दो आत्माओं के बीच दीवार खड़ी करते हैं, मिथ्या तथा क्षणभंगुर प्रतीत होने लगते हैं। धर्म का गूढ़ अर्थ एकता समझ में आने लगता है, आत्मा की शक्तियों का विकास होने लगता है, दृष्टि तथा श्रवण शक्ति व्यापक हो जाती है और ज्ञान चारों ओर से आत्मा के अंदर आने लगता है, जिसे ग्रहण करने के लिए उसकी समस्त शक्तियां क्रियाशील हो जाती है। सबके अंत में उसकी वासनाएं जो उसे संसार से बांध रखती है नष्ट हो जाती है, वह अरहत बनने को तैयार हो जाता है और इसी स्थिति को हम साधारण मनुष्य कल्पना ही नहीं कर सकते। यह साधक का यह मार्ग उड़ते हुए पक्षी के मार्ग के भांति होता है, क्योंकि वहां अपने कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ता, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा अपनी अपनी प्रगति करता है और वो उस प्रगति करते करते वो कोई पदचिन्ह पीछे छोड़ता नहीं, जिसके कारण कोई उसका अनुसरण कर सके। किसी से बंधे, किसी बिना किसी को छुए निर्लिप्त भाव से वो आगे बढ़ जाता है। कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता और तब वो शांति प्राप्त होती है, जिसे वह संसार में बिखेरते चलता है। जिन्होंने उस अवस्था का अनुभव किया है उनके शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि वह पृथ्वी के समान सहनशील तथा इंद्र के वज्र के समान कठोर है, शांत झील के समान निर्मल है, जीवन मुक्त है। उनके विचार, शब्द और कार्य शांति है, क्योंकि उसने यथार्थ के ज्ञान को मुक्ति कर लिया है और इस प्रकार शांति पा लिया। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर फिर आप योगेश्वर कृष्ण हो, क्राइस्ट जीसस हो, पैगंबर मोहम्मद हो या तथागत सिद्धार्थ बुद्ध हो या तीर्थंकर महावीर के समकक्ष हो जाते हैं। और जब तुम तीर्थंकर हो जाते तब तुम्हारी बोलचाल, रोजमर्रा की बोलचाल भी मंत्र बन जाते हैं। तुम्हारा सहज घूमना फिरना तब एक परिक्रमा हो जाती है और जहां तुम निवास करते हो वो घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सा हो जाता है। और जिस गांव में तुम रहते हो, जहां तुम्हारा घर है, वो एक तीर्थ बन जाता है। तो तब आप एक तीर्थंकर हो जाते हो। ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन में जीवात्मा का ये अंतिम गंतव्य है और वहां पर हर जीव को हमें पहुंचना है। हर जन्म में हमारे प्रयास परिस्थितिवश, कर्म के बोझवश हम जितना चल सके उतना चलने का प्रयास करें। ये परमात्मा की, गुरुदेव की असीम कृपा है कि इस संसार में, इस युग में, जिसको कलयुग कहा गया है, बहुत सारी गलत चीजें हो रही है, उनके बावजूद भी हम ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति है, हम इसे जानना चाहते हैं। यही अपने आप में काम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं वाणी को विराम देता हूँ
यह पुस्तक, यहाँ पे दिए हुए मार्गदर्शन उस अवस्था की दिए है जो संसार से कोसों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतनी देर तक सुना। कृतिका जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। पूरी जर्नी को आपने इतना इंटरेस्टिंग बनाया। आज आपने चौखट पर ऑन द थ्रेशोल्ड के बारे में हमें बताया। आपने बताया कि साधक की वो अवस्था जो प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वो एक्सपीरियंस करता है, आपने उसके बारे में बताया। आपने उत्साह को साधक का सबसे बड़ा गुण बताया और आलस और असावधानी को सबसे बड़ा अवगुण बताया। आपने बाहरी कक्ष में कुछ नियम जो साधक को लिखने पड़ते हैं, मार्ग प्रकाशक, उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, आत्मा को शून्य स्थिति में पहुंचना होगा। फिर आपने ढोलक की थाप का जो एग्जाम्पल दिया कि एक थाप और दूसरी थाप के बीच में जो शांति का अनुभव करना है साधक को, वो उसको चौखट पर ही करना पड़ेगा। फिर आपने व्यक्ति को जिज्ञासु बनाने के पहले सेवक बनाना पड़ेगा, ये बताया। जीवन, आपने हृदय के रक्त को स्वयं के जीवन के प्रतीक बताया। फिर मंदिर के बाहर रहते हुए कोई स्नेह पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, आपने ये बात बताई। फिर पहली दीक्षा चौखट पर ही पार कर सकते हैं, और अंदर एंटर करने के बाद आपने बताया कि 7 और जन्म लेने पड़ेंगे। दूसरी दीक्षा के बाद हमें बस एक ही जन्म बाकी रह जाता है, और तीसरी दीक्षा में मोक्ष मिल जाता है, और चौथी दीक्षा में निर्वाण प्राप्त होता है। आपने इतनी सारी बातें बताई, आपने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, आपने अंदर एंटर करने के बाद जो प्राप्तियां प्राप्त होती है साधक को, जैसे कि वो दुख का कारण और उसको दूर करने का उपाय बता सकता है। उसके बाद आपने एक और प्राप्ति बताई, कभी नष्ट ना होने वाली चेतना। सो थैंक यू सो मच सर, इतने इंटेलेक्चुअल और एनलाइटनिंग सेशन के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू ओपन द फोरम फॉर थैंक यू। एनी क्वेश्चंस। जिसको भी कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ क्वेश्चन करना है, you can either raise your electronic hand or directly ask or put up the question in the chat box. हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते कृतिका। मैम। हाँ, नमस्कार बेटा। मैं कुछ बोलना चाह रही थी। बिल्कुल। ये तुमने बता ही दिया है कि इतनी अच्छी प्रस्तुति थी कि बहुत समझ में आ रहा था। इसके लिए मैं ब्रदर अशोक लोखंडे जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत साधुवाद सर आपको। और इतना ठहरते हुए हर बात पे जो एक ठहराव और उसको महत्व देने की जो बात थी, वजन देने की जो बात थी, वो बहुत क्लियर होती रही पूरे उसमें। और बहुत स्पष्टता के साथ इंसान को ये समझ में आ ही जाता है जो आपने बताया कि उसको अपनी पात्रता अपने अंदर पैदा कर लेनी है। बगैर पात्रता के हम मंदिर की चौखट के अंदर जा ही नहीं सकते, बाहर ही रह जाएंगे। तो सो नाइसली, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया। बहुत साधुवाद आपको एक बार सर। फिर धन्यवाद थैंक यू। बहन वसुमती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको एक्नॉलेज किया, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू मैम। और कोई कुछ कमेंट्स देना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन? कृतिका जी, आपने जो ढोलक का ये दिया है कि ढोलक नहीं थी फिर भी वो शांति थी, लेकिन उसको महसूस करने के लिए हमें ढोलक लानी पड़ी। और जो शांति पहले से ही मौजूद थी, जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते थे, ढोलक की 2 थाप के बीच की जो शांति जिसको हमने अनुभव किया,
वो शांति सर्वत्र है बिना ढोलक के, लेकिन हम अनुभूत नहीं कर पाते। Yeah. यस सर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने कोट किए हैं और शायद सबको इतना क्लियर है इसलिए कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आज। तो एक स्पीकर की यही एडिशन किसी को करना है तो वो भी आमंत्रित है, किसी को कुछ इस बारे में एडिशन करना है, कुछ बताना है। लोखंडे सर, यस सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, राउत बोल रहा हूँ। राउत हाँ, साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इन द आउटर कोर्ट जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, वो जो हाँ। स्टडी बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको डिस्क्राइब किया है और धन्यवाद। सिंप्लीफाई करके बताया है। और आज का भी टॉपिक थ्रेशोल्ड आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। I think there is no question. So let's move further. Thank you so much, brother लोखंडे। आपने इस पूरी जर्नी को इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी बना दिया कि अभी एंड में किसके पास कोई क्वेश्चंस नहीं रह गए। So thank you so much for that. So now let us sit in meditation and absorb all the new things we have learned today. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। Thank you so much, Brother Lokhande, and thank you so much everyone for joining. कृतिका जी, ये Yes, sir. इंडियन सेक्शन ने जो मुझे मौका दिया, हर एक चैप्टर के लिए एक एक मीटिंग का अवसर दिया, उसके लिए इंडियन सेक्शन को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप जैसे मॉडरेटर इसके लिए नियुक्त किया और आपने भी बड़े अच्छे ढंग से संचालन किया, उसके लिए आपको भी मैं आगे के लिए ये देता हूं कि आप आगे बढ़ो, बहुत अच्छे से आप इसका स्टडी करो। और थैंक यू वेरी मच। विशेषतः और लोगों ने भी इस सुना कि एक्चुअली ये किताब जो है ये सर्वसाधारण आयाम से, संसार के आयाम से दूसरे आयाम पर है। बेजन जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस पे किया है और इनमें कई स्टडी क्लासेस किताब पर हो चुके हैं। रामानुजाचारी, राधा जी, इन्होंने भी इस पर लिया है। धन्यवाद आपको, इंडियन सेक्शन को स्पेशल। Thank you so much, sir. So now I'm closing the recording. ओके।